आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीजों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते, या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के जाए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसीलिए अगर आप किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफल प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो, और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है, तभी को एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े, तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ा है, तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो। आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शाचित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और न दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो,
लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को, इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है। गीदड़ की जल्दबाजी में कभी बेर नहीं पकते, और यदि गीदड़ जल्दबाजी करेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी के हाथों मारा जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है, वैसे ही उसका भटकाव खत्म हो जाता है। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं वह इसीलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, बल्कि हमारी चेतना से भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हमारा आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं। हो सकता है कि क्वांटिटी की दृष्टि से आप थोड़े पिछड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। फिर भी चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप संख्या की दृष्टि से थोड़े पिछड़ जाएंगे, लेकिन इस बात पर तनिक भी शक ना करें कि गुणवत्ता की दृष्टि से आप हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े समय के लिए तो संख्या की जय जयकार हो जाती है, लेकिन यदि आपको यह जय जयकार लंबे समय तक के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए, और यहां तक कि जीवन के बाद के लिए भी चाहिए, तो आपको गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए। और यह गुणवत्ता धैर्य के बिना नहीं आती। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य की शक्ति से हम जीवन में आए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अंडे को सेकने से चूजा निकलता है, न कि अंडे को तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वह वर्षों से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, कितनी बार असफल हो, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब भी आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें, और आप डूबेंगे नहीं, आप यह करेंगे। बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुशी के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है। यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवा है और मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके सच्चे स्वर के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंग से रंगे करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखें, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है।
जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजे बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसा की गूंज है। ध्यान से सुने और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ ना उठाए, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है, आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशीर्वाद के प्रति जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसे सचेतनता से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य, यह दोनों अनमोल है। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। आधे रास्ते को मंजिल ना समझे। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुत आयत थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वह पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एकाएक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी, तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों बाबा बोले? देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, यह मैं भी जा मानता हूं और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर
हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य न खोए, उतने ही सावधान रहे जितने प्रारंभ में रहते हैं। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण न बन जाए। धैर्य की भी एक समय सीमा होती है। उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर। रिश्ता चाहे कितने भी बुरे इंसान से क्यों ना हो, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौकों से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपनी को ना खुद जरूरी नहीं। जीवन में बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनाया जाए, बल्कि यह जरूरी है कि जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उसे अच्छे से निभाया जाए। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए। अपने वह होते हैं जो आपको रोने ही ना दे। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं, बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है, आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता है। जो माफी मांगते हैं वह यह साबित नहीं करते कि वह गलत थे या सही, बल्कि उनके रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा है। यह बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन यह बात भी सच है कि वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना यह बड़ी बात है। जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले। कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। जब कभी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतना भी आसान नहीं होता। जीवन के हर किरदार को निभा पाना इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद मेल मिलाप कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलत फहमियां पर बात ना करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। जिनके पास अपनों की कोई कमी नहीं, वह अक्सर अपनों से लड़ा करते हैं। कोई उनके दिल से पूछे अपनों की अहमियत, जो अपनों के लिए तरसते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वो जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें कड़वी हो लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयां पर होता है तो अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। जिन्हें यह तीन चीजें मिले वो दुनिया में बहुत किस्मत वाले होते हैं। सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें जरूरी हैं। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जिसमें साथ हो, मुलाकात हो, रोज बात हो, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जिनमें चाहे कितनी भी दूरियां हो, लेकिन उनके दिल में एक अलग मुकाम हो। जिंदगी की सच्चाई उस वक्त बदल जाती है जब कोई अपना ही अपने सामने अपना नहीं रहता है। जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं उनके बड़े से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जुबान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना
किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। कुछ पल लगते हैं किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है, अकेले ही गुजरती है। जिंदगी लोग तसल्ली या तो देते हैं, पर साथ नहीं गुजर जाएगा। यह दौर भी जरा धैर्य तो रख, जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह कितनी गहराई तक गया होगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहां है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। जख्म तो हर इंसान देता है। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जो भी जाता है दिल तोड़क जाता है। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है, जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है। वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा सा भी झुकना पसंद नहीं करते। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। यहां लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देगी। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द है, पर ये जब मिलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होना जरूरी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी ही है। जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी ही बेहतर होती जाएगी। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम जिंदगी में सोचते बहुत है, पर महसूस बहुत कम करते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के बस 2 ही तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर सीख लो। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है। हमेशा आगे बढ़ते रहने की जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। सपना रखो, समुद्र की गहराई छूने की किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब में मेढकों ने निश्चय किया, क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ेगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेढक वहां एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना मुश्किल है, यह तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता, वो खंभे के चिकने और काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेढक हार मान गई थी, और कई मेढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ रेस देखने आए मेढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेढक हार मान बैठे और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। अब वह भी उन मेढकों का साथ देने लगे और जोर से चलाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेढक लगातार कोशिश करने के कारण खंभे पर जा पहुंचा। हालांकि वह भी काफी बार गिरा उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वह सफलतापूर्वक खंभे पर चढ़ा।
और रेस का विजेता घोषित हुआ। उसको विजेता देखकर मेडिको ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था। यहां सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताइए। तभी पीछे से एक मेढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो बाहर है। फिर मेढकों ने विजेता मेढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। मेढक ने बताया कि मैं बह रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि आप यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। जब आप अपनी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दूसरों की आवाज और समर्थन आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, और किसी के शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।